Hello students, how are you? I hope all are you well and keep safe. स्टूडेंट्स, आज हम आपका चैप्टर नंबर 8 इन इंग्लिश फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक को ओपन करेंगे और चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है कीप इट क्लीन, साफ सफाई रखो, इसके बारे में ये जो आपकी पोएम है ये पोएम हम एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट आपको इस पोएम को बहुत अच्छे से सुनना है और समझना है। As a citizen of this country, it is our duty to keep our surroundings neat and clean. हमें अपने इस देश के नागरिक होने के कारण तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने चारों तरफ साफ सफाई रखें। How often do you see someone throwing garbage around you and stop them from doing so? यदि आप अपने चारों तरफ किसी को कुछ भी कूड़ा करकट डालते हुए फेंकें तो आपका ये कर्तव्य है कि आप उसे ऐसा करने से रोकें। आर यू ऑलवेज केयरफुल टू थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन ओनली? क्या आप स्वयं भी डस्टबिन में ही कूड़े करकट को फेंकते हैं? और हमें जो है हमेशा कूड़े करकट को सावधानी से गार्बेज को डस्टबिन में ही केवल डालना चाहिए। आओ हम इस पर डिस्कस करते हैं। This city is dirty was their remark. People is themselves in the big public park. ये जो शहर है हमारा ये बहुत गंदा है। क्या ये रिमार्क आपको अच्छा लगता था? लोग जो अपने आप आराम करते थे इन द बिग पब्लिक पार्क, जो कि एक बहुत बड़ा पब्लिक पार्क है, उसमें आकर और वहाँ आकर गंदगी फैलाते हैं। क्या ये बात सही है? देयर इज़ गार्बेज एवरीवेयर, वी थ्रो इट विदाउट ए थॉट, दो टू कीप क्लीन फ्रॉम चाइल्डहुड वी आर टॉट। ये जो चारों तरफ हमारे गार्बेज है, कूड़ा करकट फैला रहता है, क्या ये सही है? इसके बारे में क्या हमने कभी सोचा है? बिना सोचे जो हम इसे इधर उधर फेंक देते हैं, क्या ये सही है? साफ सफाई रखना, दो टू कीप क्लीन, यानी कि साफ सफाई रखना हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। यानी कि बचपन से ही साफ सफाई रखना सिखाया जाता है। तो चारों तरफ जो हम कूड़ा करकट फैलाते हैं, जो क्या हमने इसके बारे में कभी सोचा है? सिप द फ्रूटी, मंच द चिप्स, थ्रो द रैपर्स ऑन द ग्राउंड। हम फ्रूटी को पीते हैं, चिप्स को खाते हैं, मंच चिप्स खाते हैं और उनके रैपर्स को ज़मीन पर ही फेंक देते हैं। When there is so much garbage, why should I bother if more is found? जब बहुत सारा कूड़ा करकट हो जाता है तो जब हम उसे पाते हैं तो हमसे क्यों परेशान होना चाहिए? यानी कि हमें क्या करना चाहिए कि जब भी हम चिप्स खाएं या कोई भी सिप फ्रूटी वगैरह पिएं, कुछ भी कूड़ा करकट आपका हो, तो स्टूडेंट्स हमें उसके रैपर्स को इधर उधर ना फैलाकर हमें केवल डस्टबिन का ही यूज़ करना चाहिए। और ये आदत हमें बचपन से ही सीखनी चाहिए। यदि हम बचपन से ही सीख कर इस कार्य को करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें कूड़ा फैलाने की आदत नहीं रहती। Who throw the garbage? Why can't the place be green? I don't we throw it. It is so difficult to make it clean. किसने इस कूड़े को फेंका है? क्यों ये जो स्थान है हरा नहीं रह सकता? मैंने इसे नहीं फेंका, ये कहना और इसे स्वच्छ रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वी विल कीप इट क्लीन इफ़ वी हैव द विल टू डू सो। हम इसे तभी स्वच्छ रख पाएंगे जब हम स्वयं ऐसा करेंगे। कीप द सिटी क्लीन, डोंट बी अराउंड फो। तो शहर को जो है स्वच्छ बनाएं, इसे अपना शत्रु ना बनाएं। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर चारों तरफ हमारे गंदगी रहती है तो उससे कई बीमारियां फैलने की आशंका होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? जितना भी कूड़ा हो, घर का हो, बाहर का हो, हमेशा खुद भी डस्टबिन में डालना चाहिए। और यदि कोई बाहर भी आप किसी को देखें कूड़े करकट को इधर उधर फेंकते हुए, तो हमें उसे भी बताना चाहिए कि आप डस्टबिन का यूज़ करें। और सो कीप क्लीन एंड सेव योर लाइफ। अपने जीवन को कीप क्लीन, सिटी क्लीन, स्वच्छ रहें, शहर को स्वच्छ रखें और अपने जीवन को तंदुरुस्त बनाएं। तो स्टूडेंट्स हमारी ये जो पोएम है किसके लिए है? कि हमें अपने चारों तरफ स्वच्छता का ध्यान
रखना चाहिए। अपनी सिटी को, अपने घर को, अपने चारों तरफ जो हमारे सराउंडिंग्स हैं उनको साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। यदि शहर स्वच्छ होगा, हमारा घर स्वच्छ होगा, तभी हम स्वच्छ रह पाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा सिटी को और अपने चारों तरफ जितना भी है सबको जो है स्वच्छ और साफ सुथरा रखना चाहिए। क्लीन इंडिया मिशन एज पर एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंडिया स्टैंड्स 123rd इन क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन अमंग्स्ट 163 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। जैसा कि पर्यावरण दिवस पर हमारा जो भारत है 123वें स्वच्छता अभियान पर है, जिसने जो कि संसार के 123वां देश है। संसार के देशों में मोस्ट ऑफ द इंडियन सिटीज एंड टाउन्स आर लिटर्ड विद गार्बेज एंड आर ए साइट फॉर ओपन डेफिकेशंस। जितना ज़्यादातर हमारे जो शहर है, हमारे नगर है, ये गंदगी से भरे रहते हैं और जो इसका खुला दृश्य होता है वो कैसा होता है, बहुत ही भद्दा। अकॉर्डिंग टू द चैरिटेबल फाउंडेशन, वाटर एट लेस देन ए थर्ड ऑफ इंडियाज 1.2 बिलियन पीपल हैव एक्सेस टू प्रॉपर सैनिटेशन एंड टॉयलेट्स। यानी कि चैरिटेबल फाउंडेशन के अकॉर्डिंग जो वाटर एड है, जो कि हमारे भारत में 1.2 बिलियन लोग जो होते हैं प्रॉपर सैनिटेशंस और टॉयलेट्स का यूज़ करें, एंड मोर देन 186,000 चिल्ड्रन अंडर 5 डाई एवरी ईयर फ्रॉम डिसीजेज, जिसमें कि 186,000 बच्चे जो हैं साल में जो है बीमारियों की वजह से मरते हैं, कोज्ड बाय अनसेफ वाटर एंड पुअर सैनिटेशन। किसके लिए, जो हम पानी यानी कि सुरक्षित पानी पी लेते हैं और पुअर सैनिटेशन यानी कि बाहर शौच में चले जाते हैं, उसकी वजह से कई बीमारियां फैलती हैं और कई हजारों लोग जो है हर साल मरते हैं। टू डील विद दीज इशू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च स्वच्छ भारत अभियान और क्लीन इंडिया मिशन ऑन 2 अक्टूबर 2014। और इसी इशू को डील करते हुए हमारे भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत मिशन जो है 2 अक्टूबर 2014 को, जो कि हमारे स्वतंत्र लीडर महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर लॉन्च किया था। स्वच्छ भारत अभियान एम्स एट टीचिंग पीपल अबाउट मेंटेनिंग पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन। इस स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य क्या था, लोगों को सिखाना कि किस तरह हमें जो है पब्लिक हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए। इट फोकसेस ऑन एस्टैब्लिशिंग लिंक बिटवीन सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ। और इनका उद्देश्य था कि लोग जो है पब्लिक शौच का प्रयोग करें और अपने जीवन को जो है स्वच्छ बनाएं। तो हर घर में शौचालय ज़रूर होना चाहिए, अगर नहीं है तो जो पब्लिक शौच गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई जो कि मुफ्त शौच होती है उसका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या बताया गया स्वच्छ भारत अभियान की जगह से कि जो हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द जो गंदगी फैलती है, जो यहाँ पर भारत में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है और इसकी वजह से कई हजारों लोग जो है बीमारी से ग्रसित होते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तो शहर को स्वच्छ रखो, अपने जीवन को स्वच्छ रखो। क्लीन सिटी, क्लीन योर लाइफ, सेव योर लाइफ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।